तो चलिए समझते हैं वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं उसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं और उसके बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके लिए ट्रिक देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। एमपी वाले डॉक्टर मिश्रा डॉक्टर मिश्रा डॉक्टर मिश्रा वेस्ट हैं वेस्ट हैं है नहीं लिखेंगे आप, लिख लेना। तो देखो यहाँ पे वाले से याद रखना वायरस, ठीक, कि वायरस से होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो एम है इसके लिए बोलते हैं मिसल्स। देखो हम इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में लिख देंगे, इसको खसरा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद पी से पोलियो हो गया, पोलियो हो गया। इसके बारे में थोड़ा आगे फिर से समझेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो डेंगू, डॉक्टर से डेंगू हो गया, मिश्रा में आई है, इसके लिए हो जाएगा आपका मिसल्स हो गया, तो इसके लिए हो जाएगा मम्स, मम्स जिसको हिंदी में गलसुआ बोलते हैं या इसी को कंठमाला भी बोलते हैं। आई फॉर इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद एस फॉर हो गया स्मॉल पॉक्स, इसी को बड़ी माता कहते हैं, तो इसके बारे में भी स्मॉल पॉक्स। देखो इसके बारे में अभी जानेंगे, सबसे पहले इसको नाम समझ लेते हैं। उसके बाद एच से हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया, इसको हिंदी में भी हेपेटाइटिस ही बोलते हैं, इसलिए सीधा याद रखो हेपेटाइटिस। आर फॉर रेबीज हो गया, रेबीज हो गया। ए फॉर एड्स हो गया, एड्स हो गया। बी फॉर बर्ड फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू हो गया। ई फॉर इंसेफ्लेटिस हो गया, ये क्या होता है, दिमागी बुखार जिसको बोलते हो, दिमाग में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक। उसके बाद एस फॉर हो गया स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू हो गया। तो ये सब हो गया और टी से कुछ नहीं होता है, बस ट्रिक बनाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ यानी कि ये हो जाएगा, टी से कुछ नहीं मतलब होता है। तो एमपी वाले डॉक्टर मिश्रा वेस्ट है। तो ये हो गया मिसल्स। अब देखो यहाँ पे पोलियो समझते हैं कि ये जो एक यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका है 24 अक्टूबर, ठीक, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद डेंगू, ये सब आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब किससे मतलब कि ये मच्छर काटने से होता है, ठीक। उसके बाद ये गलसुआ हो गया, मिसल मम्स हो गया और इन्फ्लुएंजा। अच्छा इन्फ्लुएंजा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सितारों का बुरा प्रभाव, ठीक, सितारों का बुरा प्रभाव। बस इतना याद रखो, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि इन्फ्लुएंजा का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया, आर फॉर रेबीज हो गया, समझते हो कुत्ता काटने से होता है रेबीज। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, ये जो स्मॉल पॉक्स है ना, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक, तो इसको हिंदी में बोलते हैं चेचक, ठीक। तो ये चेचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है, एक तो जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसको छोटी माता बोलते हैं, और जिसमें बड़े बड़े होते हैं उसको बड़ी माता बोलते हैं। और छोटी माता को हिंदी में मतलब इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक, चिकन पॉक्स। और याद कैसे रखोगे अभी बताएंगे, ठीक। और ये यहाँ पे इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक। तो चिकन पॉक्स चेचक दो होते हैं, एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल से हम याद ना रखना कि स्मॉल से छोटी होता है, नहीं, स्मॉल बड़ी माता बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक ऐसे बना लो कि चिकन, चिकन ऐसे लिखते हैं चिकन, ठीक है, चिकन। और उसके बाद छोटी के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे छोटी, तो इसमें भी सी एच है, इसमें भी सी एच, ऐसे याद रख लो, ठीक। मतलब ऐसे ट्रिक बता रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद रेबीज हो गया, उसके बाद रेबीज कुत्ता काटने से होता है। एड्स के बारे में समझ लेते हैं, एड्स, ठीक। तो देखो ये HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। और वी फॉर वायरस हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछता है HIV का फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखो डी फॉर के याद रखना है, यहाँ पे देखो ना आई और डी दिख रहा है ना, आई को एक से रिलेट कर लो कि एक, और डी फॉर दिसंबर, समझ लो, मतलब बस ट्रिक बता रहे हैं कि एड्स दिवस है ना, तो एक दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। उसके बाद इंसेफ्लेफिलोन, ये आपका दिमागी बुखार होता है, दिमाग में यानी सूझना जाता है, उसी को बोलते हैं इंसेफेलिटिस हो गया। उसके बाद हो गया और स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक। बर्ड फ्लू क्या होता है, ये ज्यादातर मुर्गियों में ये फ्लू देखने को मिलता है, ठीक है, बर्ड फ्लू।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और सब कुछ आप समझ गए होंगे। इसमें से बहुत कुछ कुछ पूछी हो गया है, आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे थे, उसी तरीके से आप वीडियो को पीछे करके लिख लेना एक एक नाम करके, ठीक है। उसके बाद चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो पोलियो होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, आंथ्रास होता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि विषाणु, अच्छा इसी को वायरस को ही हिंदी में विषाणु बोलते हैं, ठीक। तो यानी कि वायरस के कारण पूछ रहा है। तो अभी देखा हम लोगों ने एमपी वाले देखा था ना, तो एम फॉर क्या था, मिसल्स था, खसरा था, और पी फॉर पोलियो था, ठीक है। तो एमपी वाले में पोलियो था, और वाले से याद रखना है कि वायरस से होता है, ठीक है। तो यानी कि पी से पोलियो हो गया। उसके बाद बाकी प्लेग, हैजा, आंत ये सब आपके बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से, और ये देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये CHL 2023 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं विषाणु यानी वायरस से जनित रोग कौन सा है, चिकन पॉक्स, काली खांसी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। तो यानी कि देखो ये काली खांसी आपके बैक्टीरिया से होता है, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक। अभी यहाँ पे पढ़े थे ना, तो चिकन पॉक्स हो गया, जो चेचक पढ़े थे, चेचक दो प्रकार से होते हैं, एक चिकन पॉक्स हो गया था, एक पढ़ा था आपने स्मॉल पॉक्स, ठीक। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, छोटी माता, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पोलियो रोग से किस प्रकार के रोग होता है, ये CPO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका CHL 2023 में ही पूछा गया था 21 तारीख को। उसके बाद पोलियो रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है, तो जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो पोलियो रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, विषाणु के कारण होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव, अभी था बताया था ना कि सितारों का बुरा प्रभाव किसका अर्थ होता है, तो इन्फ्लुएंजा का अर्थ होता है सितारों का बुरा प्रभाव, ठीक है। बाकी हैजा, प्लेग ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। तो बस ये हो गया आपका छोटा सा वीडियो था कि वायरस होने वाला रोग और इसके लिए ट्रिक, आप इसको बार बार रिवाइज कर लेना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन था आपने कर लिया। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली से रखे एजुकेशनल वीडियो और अच्छे वीडियो मिलते रहते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम्स में या फिर आपके लिए पढ़ाई में हेल्प हो सके, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो को शेयर करना मत भूलना।